हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम जो है मिक्सर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसके सवालों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक व्यापारी है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, एक व्यापारी है, मान लीजिए उसने आपका जो है 60 रुपए किलो वाली चाय किसने कितनी खरीदी? 3 किलो चाय खरीदी। ठीक है, 60 रुपए वाली उसने 3 किलो चाय खरीदी। और वहीं उसने जो दूसरी चाय खरीदी आपका 40 रुपए वाली, उसने 2 किलो चाय खरीदी। ठीक है, अब इसका जो उसने 6×18 मतलब 180 रुपए में उसने 3 किलो चाय खरीदी। और आपका 40 दूनी 80 मतलब 80 रुपए में उसने 2 किलो चाय खरीदी। अब वो क्या करता है, उसके पास दो दो कंटेनर नहीं है अलग अलग, उसके पास सिर्फ एक ही कंटेनर है और उसको वह दोनों को एक ही साथ रखना चाहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास उसके पास एक ही कंटेनर है, उसको ये 60 रुपए वाली और आपका जो है 40 रुपए वाली दोनों चाय को वह एक में ही रखना चाहता है। तो उसने इसी में रख दिया उसने। तो यहाँ पे उसने कितने रखा? 3 और 2 5 kg। ठीक है, तो एक ही कंटेनर उसने दो टाइप की चाय रखी, एक आपका 60 रुपए वाली और दूसरा आपका 40 रुपए वाली। अब बात आती है, उससे बोला गया कि वह किस रेट में बेचे 5 किलो चाय को, कि ना तो उसको लाभ हो ना ही उसको हानि हो। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं 180 रुपए में उसने 60 रुपए वाली खरीदी थी और 80 रुपए में उसने 40 रुपए वाली खरीदी थी। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 180 प्लस 80 आपका हो गया 260 रुपए। ठीक है, 260 में उसने खरीदी थी 5 किलो चाय। अब 5 किलो चाय कितने में बेच दे तो उसको ना लाभ हो ना हानि, तो 5 को काट देंगे, 5 25 आपका और 5 दूनी 10 मतलब 52 रुपए में। दोस्तों 52 रुपए में अगर वह बेचता है, 52 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है चाय को, तो ना उसको लाभ होगा ना ही उसको हानि होगी। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट दोस्तों। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछता है, एग्जाम में आपसे वह ये पूछेगा, एग्जाम के लिए देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि जो आपका व्यापारी है उसने आपका 60 रुपए के हिसाब से कुछ चाय खरीदी, लेकिन पता नहीं कितनी चाय खरीदी। ठीक है, 60 रुपए के हिसाब से खरीदी लेकिन कितनी चाय खरीदी हमको नहीं पता है। सेकंड आपका है 40 रुपए के हिसाब से जो चाय खरीदी, लेकिन वह भी हमको नहीं पता है कि कितने रुपए चाय खरीदी। लेकिन आपको यह बता देगा कि उसने जो आपका चाय बेची है, ठीक है, जो उसका विक्रय मूल्य रहा है वह आपका 52 रुपए रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि 60 रुपए में उसने 60 रुपए के हिसाब से कितने केजी चाय खरीदी थी और आपको जो है 40 रुपए के हिसाब से कितनी जो है चाय खरीदी थी, आपसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? जो आपका 60 और उसके बाद जो आपका है 40। दोस्तों इसका जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका मिश्रण इसका जो मान है इसको बीच में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा आपका 8 आता है और इसका जो डिफरेंस आएगा आपका 12 आता है। इसको हम काट देंगे 12 और 8 को, तो आपका कट जाएगा 4 दूनी 8 और आपका 4 3 12। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपका 60 रुपए वाली चाय थी वह 3 kg खरीदी थी और जो आपका 40 रुपए वाली चाय थी उसने 2 kg खरीदी थी। ठीक है, तो जो हमारा मान निकल के आया आपका 3 kg निकल के आया, जो कि हमने पहले देखा था। ठीक है, तो आपका 2 kg आया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो मान निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अब हम इसके जो है सवालों को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए।